तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट 40 डेज स्टडी प्लान। भैया लास्ट 40 डेज स्टडी प्लान की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ना अभी हर तरह का बच्चा आ चुका है। ब्रॉडली तीन कैटेगरी का। तीन कैटेगरी के कौन से बच्चे हैं साहब? ये जिनका सिलेबस 80 से 100% हो गया। दूसरे जिनका सिलेबस 50 से 80% हो गया। तीसरे जिनका सिलेबस अभी 20% से लेके 50% तक हुआ है। ठीक है, ये तीन कैटेगरी के बच्चे हैं। इस कैटेगरी में बात करूं तो मात्र 5% बच्चे होंगे। आप बताओ कौन सी कैटेगरी में हो? कैटेगरी 1 के अंदर हो, कैटेगरी 2 के अंदर हो, या कैटेगरी 3 के अंदर हो? मेरे हिसाब से इसमें 5% बच्चे हैं। कैटेगरी 2 इसके अंदर आप मान सकते हो कि मोटा मोटा 30% बच्चे होंगे, और यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे खड़े हुए हैं 65%। अब तीनों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखो एक चीज़ समझ लो, आप किसी भी कैटेगरी में हो, पहला टारगेट आपका क्या होता है? पहला टारगेट होता है कि भैया किसी तरीके से 200 प्लस आ जाए। अगला टारगेट होता है कि अगर 300 प्लस हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, और उसका अगला टारगेट होता है 350 प्लस। तो ये सबसे पहला टारगेट होता है, क्योंकि ये अचीव होगा उसके बाद ही आ सकता है। भाई 300 तो तभी आएंगे ना जब 200 आ जाएंगे, उसके बाद के नंबर ऐसे ही 350 तो तभी आएंगे जब क्या बोलते हैं 200 आ जाएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि हमें किस तरीके से अपना प्लान आउट करना चाहिए चीज़ों को। आप क्या करो, ध्यान से समझो। इस समय आपको पेपर पेन लेके बैठना है। ठीक है, पेपर पेन लेके बैठना है, और क्या करना है सब्जेक्ट वाइज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज मैं आपका पेपर उठाता हूँ, सबसे बड़ा दुखती दर्द मैथ स्टैट्स एलआर। ठीक है ना, आपने क्या करना है, एक जगह सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो कि भाई कौन कौन से चैप्टर है हमारे पास। रेशो हो गया, ठीक है, प्रोपोर्शन हो गया, इंडिसेस हो गया, लॉग हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे के चैप्टर हो गए अपने इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिर अपने पास हो गया लीनियर इनइक्वालिटी। बड़े ध्यान से सुनना जो एक एक बात बता रहा हूँ। फिर अगला चैप्टर हो गया अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर हो गया अपने पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज। फिर हो गया सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, फिर अपने पास हो गया डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे अपने मैथ्स का पूरा हमने सारा का सारा सिलेबस लिख लिया। बड़े ध्यान से समझना। अब ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर लिख दी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? देखो आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखने के बाद कॉलम बनाना है। पहला कॉलम कॉन्सेप्ट। क्या मेरा उसका कॉन्सेप्ट हो गया? मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या मेरी खुद की उसकी सेल्फ प्रैक्टिस हो गई है? सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब कि उसमें जो मुझे क्वेश्चंस करने थे वो सारे के सारे हो गए हैं। सर कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए? तो भैया हर सब्जेक्ट का अपना वो रहता है हिसाब किताब। ठीक है ना, तो लेकिन मैं सबसे पहली प्रायोरिटी देता हूँ कि आप आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चन करें, उसके बाद पास्ट एग्ज़ाम के करें, उसके बाद जो है आप एमटीपी करें, आरटीपी करें, ये सब करें। और ये सब में नहीं झंझट में तो सीधा सिर्फ एक बुक उठा लो, परफेक्ट प्रैक्टिस, और इसके अंदर सब कुछ है। ये भी है प्लस इसके अलावा जो आ सकता है वो भी है। तो या तो ये करो या वो करो, ये करोगे तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलो अब एक अपने कॉलम बनाया कॉन्सेप्ट का, एक बनाया सेल्फ प्रैक्टिस का, और तीसरा कॉलम आपने बनाना है किसका? टेस्ट का। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने चैप्टर 1 के नाम लिखे थे सारे के सारे, जो मैंने यहाँ पर लिखे थे पीछे, वो यहाँ पर आपके सारे चैप्टर के नाम हो गए। जैसे रेशो वाला हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है ना, इंडिसेस हो गया, लॉग हो गया। मैं एक ही लिख रहा हूँ। क्या मेरा कॉन्सेप्ट हो गया है? टिक। क्या मेरा इसका कॉन्सेप्ट हो गया है? टिक लगा दिया। क्या मेरी सेल्फ प्रैक्टिस हुई है? नहीं, अभी मेरी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं हुई, या हो सकता है मेरी सेल्फ प्रैक्टिस हो गई है, दोनों चीज़ हो सकती है। क्या मैंने टेस्ट दे दिया? दे दिया। तो आपको क्या करना है, जब आप ये पूरा का पूरा एक लिस्ट तैयार करोगे, सपोज आपने रेशो का हो गया, ऐसे आपने यहाँ इक्वेशन लिखा, फिर आपने लिखा लीनियर इनइक्वालिटी, फिर लिखा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, फिर आपने लिखा सीक्वेंस एंड सीरीज, सो ऑन। आप पूरा मैथ्स का बनाया, स्टैट्स का बनाया, एलआर का बनाया। सबसे पहले एक पेपर का बनाओ, उसमें आप ये देखो कि कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ हो गए हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कहाँ कहाँ हो गई है, और टेस्ट कहाँ हो गई। जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके तीनों टिक लग गए वो आपका तैयार है, वो आपका इस समय तैयार है। और आपकी इस समय पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आप इस तरीके से बनाओगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉन्सेप्ट, सेल्फ प्रैक्टिस और टेस्ट, ये 3 कॉलम आप डेवलप करोगे।
इन 3 कॉलम्स के अंदर आपको कम से कम क्या करना है कि आपके कम से कम पहला टारगेट होना चाहिए कि मेरे 50% टिक लग जाए इन ऑल 3। मतलब होगा क्या, जरा समझना जो बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको सबसे बढ़िया समझाता हूँ लॉ से। सपोज आपका ये मैंने उठाया बनाया भाई, लॉ में अपने पास क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये आपने एक चार्ट बनाया अपना लॉ का, सेल्फ प्रैक्टिस और यहाँ पर टेस्ट। सबसे देखो पिक्चर क्लियर होगी कि मेरी औकात क्या है, मैं खड़ा कहाँ पर हूँ, समझ में आया। तो आपने क्या किया, देखा भाई मेरा कॉन्सेप्ट की बात करी तो मेरा भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट हो गए, इसके हो गए, इसके हो गए, इसके नहीं हुए। आपने देखा यार सेल्फ प्रैक्टिस, अब सेल्फ प्रैक्टिस इसमें क्या करें, मैं बार बार बच्चों को बोल रहा हूँ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। देखो आप YouTube से भी पढ़ रहे हो तो YouTube के बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल प्रोडक्ट डेवलप किया है, सेल्फ स्टडी किट। उस सेल्फ स्टडी किट के अंदर सभी बच्चों को जो है एक तो 4 आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक दी जा रही हैं, वो जरूर। और एक सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के साथ, या जो दूसरी जगह से कोचिंग ले रहे हैं, फंस जाते हैं बेचारे, माँ बाप को बोल नहीं पाते। मत बोलो माँ बाप को कहीं से कोर्स लेना है, ये बोलो टेस्ट सीरीज लेनी है। तो इसमें आपको मिलते हैं परफेक्ट एनालाइजर 4। ये आपके चारों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज हो गई, जो कि हम चेक करके भी आपको देंगे। इसी में आपको परफेक्ट रिवीजन बुक भी मिल रही है, जिससे आप सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। तो आपने क्या किया भाई, सेल्फ प्रैक्टिस मेरी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से हो गई है या नहीं हुई है, समझ में आया। और नहीं तो फिर ICA के स्टडी मैट, पास्ट एग्जाम, RTP ये सब इकट्ठे करते रहो और वो करो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा ये लिस्ट बनाई भाई, मेरे ये एक्ट है, ये कॉन्सेप्ट, सेल्फ प्रैक्टिस, टेस्ट। क्या मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मुझे सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे, और नियम बना लो, ज़्यादा रोज का मत करो, डेली के 5 क्वेश्चन उठा लो, डेली 5 क्वेश्चंस की मुझे डेली 5 क्वेश्चन जो है इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में से जो है याद करके लिखने हैं। और वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखे हैं कि क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो सॉल्यूशन से देख के समझ लो। तो सपोज आपने देखा भाई मेरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की सेल्फ प्रैक्टिस हो गई, इसकी प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद काम खत्म नहीं हुआ, अब सबसे बड़ा काम है, उससे भी बड़ा काम है जो आप इग्नोर करते हो। उससे बड़ा काम क्या है? टेस्ट देना है। टेस्ट क्यों देना है कोई नहीं बताएगा। एक बात बताओ, मैं बार बार कहता हूँ, क्यों बताएं हम आपको कि आप पास हो जाओ? क्योंकि अगर आप फेल होगे तभी तो बार बार मार्केट में पैसा बांटोगे। कोई नहीं चाहता आप पास हो, इस चीज़ को समझ लो। आप मार्केट के लिए जो है ना एक प्रोडक्ट बन चुके हो। अगर अपने आप को इस प्रोडक्ट फिलॉसफी से बाहर निकलना है तो सत्य को अपनाना पड़ेगा, और सत्य को अपनाने के लिए आपको जिगरा रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पासिंग परसेंटेज लेकर के बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों का भरोसा लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ उसका कारण यही है क्योंकि हमारी फिलॉसफी बड़ी क्लियर है, बच्चों को पास कराना है। सारे मूल मंत्र एक तरफ है, अगर बच्चे के रिजल्ट में मार्कशीट में पास नहीं लिखा हुआ तो उसका क्या फ़ायदा? मैं कितनी कहानियाँ बोल लूँ, मैं कितना ही आकर के अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बता लूँ, अल्टीमेटली अगर आपकी मार्कशीट पे पास छपा हुआ नहीं आया तो सारे 6 महीने के एफर्ट्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। और छोटी छोटी बातों पे रिस्क लेते हो। आप बार बार कहते हो मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, अरे होता क्या है, झक मारी जाती है कॉन्सेप्ट क्लियर करके। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी कमांड नहीं आएगी, और जब तक कमांड नहीं आएगी तब तक आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे। और एग्जाम में आप सीधे जाके ट्राई क्यों करते हो? उससे पहले आपको टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जिसके टेस्ट हो गए, सपोज इसका टेस्ट हो गया, इसका टेस्ट हो गया, तो जब ये आपके टिक समझ में आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई यहाँ मेरी चीज़ें हो गई हैं, यहाँ मेरी चीज़ें पेंडिंग है। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्लान योर नेक्स्ट 40 डेज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूँगा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। एंड डू लाइक द सेशन यार, है इतनी मेहनत करी आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।